नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन लाइव। बिहार की कुछ बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर आ रही है भागलपुर से, जहां भागलपुर में भाजपा के विधायक ललन पासवान ने धार्मिक मान्यताओं को लेकर विवादित भाषण दिया है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन जारी है। ललन पासवान ने कहा है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हम लक्ष्मी को देवी मानते हैं, वहीं मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, तो क्या वो लाखपति करोड़पति नहीं है? सुनिए क्या कुछ कहा ललन पासवान ने। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ठीक है, लोग जब तक मान रहे हैं ना कि आत्मा परमात्मा, जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में, जब मानना छोड़ देंगे उनके अंदर जो बौद्धिक उनकी जो क्षमता बढ़ेगी, जब वो माने मान्यता के बजाय अपने तर्क शक्ति से जब जोड़ेंगे किसी को, तर्क के कसौटी पर, जब उनकी सोच वैज्ञानिक होगी, जब उनकी सोच सामाजिक होगी, तो खुद आपके तरह, संजीव भाई की तरह, हमारी तरह वही बदलेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है। अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते, वो IAS IPS नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है मैंने धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा, दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा। क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? अब बताइए, ये मान्यता है कि बजरंग बली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देने देवता है, तो क्या मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते मैंने बजरंग बली की पूजा? अमेरिका में नहीं है बजरंग बली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ये मानने का चीज है। आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है, जिस दिन मानना बंद कर दीजिए सब खत्म है। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर तर्क शक्ति आएगी, जैसे जैसे लोगों का सोच प्राकृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक होगा, वैसे वैसे ये सब बीमारी खत्म होगी। हमारा देखिए, वो ये होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोला जाता है, ये लोग जो साइंटिफिक युग है उसके हिसाब से। लेकिन हम लोग जो भारतवर्ष के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, हम लोग अभी भी भगवान को सर्वोपरि मानते हैं, और उनको मान के जब घर से निकलते हैं तो मैं भगवती को, गणेश भगवान को, सबको प्रणाम करके घर से निकलते हैं। मैं तो मानता हूँ, और मेरे तरह 90% पूरे हिंदू पूरे देश में मानते हैं, और इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उससे शक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी माता को धन की देवी कहा जाता है, तो मुस्लिम भाई तो उनकी पूजा नहीं करते, तो उनके पास पैसा नहीं होता है क्या? सबका अलग अलग धर्म होता है ना। मुस्लिम के भी कोई है ऊपर, तो उनका पूजा करते हैं, अल्लाह का पूजा करते हैं। बीजेपी विधायक पर सवाल उठ रहा है कि वो धार्मिक विवादित बयान दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो बहुत जूनियर हमसे है, नए नए जीत क्या है, क्या बयान दिया नहीं है, उसके अथी में क्या कंपेरिजन में बयान देंगे? क्या आप उनको सलाह लोगों की मानसिक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है सर? हाँ, ये ठेस तो पहुँचबे करेगा। क्या ज़रूरत है? हम लोग का अलग धर्म है, उनका अलग धर्म है, वो अलग पूछते हैं, जो उनका धर्म है उसका पूजा करते हैं। हमारा जो धर्म है, हम लोग का ढेरी देवी देवता है, हम लोग अपना पूछते हैं। इस पर टीका टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा में भाजपा की मदद कर रहे हैं और बिहार में गठबंधन बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए अपने दल का व्यक्ति लगाया हुआ है और बिहार में गठबंधन बनाकर बिहार की जनता को फिर से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। तो अगर आपने NDA छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस MP को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं, अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया, फिर वोट कीजिएगा फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा, और ये हमको कह रहा है। जरा याद कीजिए, जब CA NRC आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी, तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था। हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी।
आज अगर सीए एनआरसी नहीं, बंगाल में अगर भाजपा जीत गई होती तो आज सीए एनआरसी का लाइन लगाकर आप फार्म भर रहे होते। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम है और तुम भैया क्या हो, तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट। जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आपको चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे, बैलून में हवा हमने भरा है, निकालेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। अगली खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर में मरीज के बेड पर कचरा ढोया जा रहा है। ये वीडियो सदर अस्पताल का बताया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बिहार के सरकारी अस्पतालों में सीमित बेड होते हैं और बढ़ते मरीजों के कारण गरीब मजदूरों को ज़मीन पर अपना इलाज करवाना पड़ता है। एक तरफ तो ये हाल है और दूसरी तरफ मरीजों के बेड पर कचरा ढोया जा रहा है। कचरा ढोने का वीडियो सामने आया है सदर से। वो लापरवाही किया है, उसको देख लेते हैं, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, उसको दंडित करेंगे। इतनी बड़ी लापरवाही लगती है सर, जहाँ एक तरफ बेड के अभाव में मरीजों का इलाज जमीन में हो रहा है, वहीं बेड से कचरा। एकदम गलत बात है। जो चीज़ है उसके लिए उपयोग उसी का होना चाहिए। मैनेजर को बुला करके नहीं पूछते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस पर कार्रवाई करेंगे। बायोमेडिकल बेस्ट को जला